हरियाणा की हर खबर, चाहे हो पॉलिटिक्स या फिर हो खेल जगत, हर वो खबर जो जुड़ी है हरियाणा की उन्नति और हरियाणा के लोगों से, पेश करेगा आपके सामने हरियाणा ब्रेकिंग। हमारे फेसबुक पेज हरियाणा ब्रेकिंग को लाइक और शेयर जरूर करें। सांसद दुष्यंत चौटाला की नई पार्टी का नामकरण जननायक जनता पार्टी 9 दिसंबर को होगा ऑफिशियली ऐलान। मानेसर घोटाला मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं पहुंचे सीबीआई कोर्ट पंचकुला, 19 दिसंबर को अगली सुनवाई। रोडवेज कर्मियों द्वारा आंदोलन पर परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार का बयान, कहा सरकार नहीं कर रही किसी भी तरह की तानाशाही। मनेठी में हर कीमत पर बनेगा एम्स अस्पताल, दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान। और चंडीगढ़ में लगे 13वें एग्रोटेक इंडिया 2018 के आखिरी दिन भी देखने को मिली पंजाब और हरियाणा से आए जिम्मेदारों और किसानों की काफी भीड़। इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो ने 1 दिसंबर को जन अधिकार यात्रा की शुरुआत की। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा और बहुजन समाज पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भारती की अगुवाई में इस यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा का पहला चरण 5 दिसंबर तक चलेगा। पार्टी के बयान के अनुसार प्रदेश में 6 से लेकर 16 दिसंबर तक नगर निगम चुनावों के चलते यात्रा का दूसरा चरण निगम चुनावों के बाद पुनः शुरू किया जाएगा। पहले चरण में जन अधिकार यात्रा 1 तारीख को कुरुक्षेत्र से शुरू की गई, 2 को गन्नौर व राई होते हुए, 3 को पटौदी और 5 दिसंबर को सोहना व रेवाड़ी में होगी। इनेलो इस यात्रा के माध्यम से SYL का निर्माण, युवाओं को रोजगार, शिक्षा की गुणवत्ता और अच्छी व सस्ती चिकित्सा सुविधाएं, किसानों की कर्ज माफी व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, फसल बीमा के स्थान पर किसानों को खराबे का उचित मुआवजा और व्यापारियों के हितों के मुद्दे जैसे GST का सरलीकरण और आड़त में वृद्धि जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। प्रदेश भर में इन कार्यक्रमों की अगुवाई का जिम्मा पार्टी हाईकमान ने युवा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष जस्सी पेटवाड़, करण चौटाला और अर्जुन चौटाला को सौंपा गया है। इनेलो बसपा के युवा प्रकोष्ठ के कार्यक्रम की शुरुआत सिरसा से की गई। इसके उपरांत 3 दिसंबर को फतेहाबाद, 4 तारीख को पंचकुला, 5 को रोहतक, 6 को झज्जर, 8 को अंबाला, 9 तारीख को कैथल, 10 को गुरुग्राम, 11 को रेवाड़ी, 12 को महेंद्रगढ़, 13 को पलवल, 15 तारीख को फरीदाबाद, 16 को भिवानी, 17 को दादरी और 18 दिसंबर को जींद में युवा प्रकोष्ठ के संयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रेकिंग हरियाणा न्यूज। एम्स निर्माण की मांग को लेकर रेवाड़ी जिला के गांव मनेठी में 63 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों को अपना समर्थन देने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए भारी हुजूम भी उमड़ पड़ा। धरने पर बैठे ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी नेता का वादा करके अपने बयान से पलट जाना ठीक नहीं है। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि या तो खट्टर साहब 1 साल में एम्स का निर्माण शुरू करा दें, नहीं तो हरियाणा में आम पार्टी की सरकार आने पर सबसे पहले मनेठी में एम्स का निर्माण शुरू करवाया जाएगा। 2015 में उन्होंने ऐलान किया और अब 3 साल के अंदर तो एम्स बनके तैयार हो जाना चाहिए था। 3 साल के बाद वो आके कहते हैं मैंने तो भावनाओं में बह के ये कह दिया था। तो ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके इस आंदोलन का हिस्सा हूँ, मेरे को आप अपना हिस्सा मानना। यहाँ पे एम्स बन के रहेगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि उन्होंने दिल्ली में खूब अस्पताल बनवाए हैं और मनेठी में एम्स का निर्माण भी आम पार्टी ही करवाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के 4 सांसद लोकसभा और राज्यसभा में है जो कि एम्स निर्माण का मुद्दा संसद में उठाएंगे। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलवाया कि उन्हें भी इस धरने का हिस्सा समझे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज।
हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे डाली है, जिस पर प्रदेश के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि रोडवेज आंदोलन को लेकर सरकार किसी भी प्रकार की तानाशाही नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने केवल 700 बसों के विरोध में आंदोलन किया था। उनका आरोप था कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। साथ ही में परिवहन मंत्री ने ये भी कहा कि परिवहन विभाग की बस का 49 रुपए से लेकर 41 रुपए प्रति किलोमीटर खर्च आता है, लेकिन L1 में 31 रुपए से लेकर 37 रुपए तक खर्च आता था। एक साल के लिए 412 ड्राइवर रखे गए थे। ड्राइवरों की कमी के कारण उन्हें एक्सटेंड किया गया था। फरीदाबाद डिपो में ड्राइवरों को बर्खास्त किया था। उन्होंने कहा कि 2002 में पूर्व सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी, मौजूदा सरकार भी उसी को लागू कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज। मानेसर जमीन अधिग्रहण घोटाले मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट में नहीं पहुंचे, जिसके कारण इस केस की सुनवाई अब 19 दिसंबर को होगी। इस दौरान मामले में अन्य आरोपी कोर्ट पहुंचे। यह केस सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज कपिल राठी की कोर्ट में चल रहा है, जिसमें हुड्डा के अलावा ML तायल, छतर सिंह, SS ढिल्लों, पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई बिल्डरों के खिलाफ चार्जशीट में नाम आया है। गौरतलब है कि मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था, जिसमें ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। उन पर कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को कम दाम पर बेचने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज। देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति पहुंचे जींद, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का। जी हां, सांसद दुष्यंत चौटाला ने हिसार में अर्बन स्टेट स्थित अपने आवास पर हिसार जिले के कार्यकर्ताओं की हल्का वाइज बैठक ली, जिसमें उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्यकर्ताओं से कहा कि जन नायक देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति एक भी ना छूटे और दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर उन्हें भी 9 दिसंबर को जींद में होने वाले सम्मेलन का निमंत्रण दे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई कि कोई व्यक्ति जींद पहुंचने में परेशान न हो। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को निशाना साधा और कहा कि दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं, दोनों दलों की नीतियों से लोग परेशान हैं। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 9 दिसंबर को प्रदेश की जनता जींद पहुंचेगी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला में आस्था जताएगी और राजनीति की नई दिशा तय करेगी। बैठक के दौरान कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियाणा से रामनिवास बेनीपाल की रिपोर्ट, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज। इनेलो पार्टी से अलग होने के बाद सांसद दुष्यंत चौटाला ने नई पार्टी बनाई है, जिसका नाम जननायक जनता पार्टी रखा गया है। अब वे इस पार्टी के सहारे सियासत के मैदान में उतरेंगे। हालांकि इस पार्टी का ऑफिशियली ऐलान 9 दिसंबर को जींद के पांडु पिंडारा गांव में होने वाले समस्त हरियाणा सम्मेलन में होगा। वहीं इस रैली की तैयारियों के लिए दुष्यंत व उनके छोटे भाई व इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला पूरे जोर शोर के साथ लगे हुए हैं। नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए नवंबर के आखिरी सप्ताह में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास आवेदन जमा करवाया जा चुका है। ऑनलाइन पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। शनिवार व रविवार का अवकाश था। ऐसे में अब 1-2 दिन में ही दुष्यंत की नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन पत्र उन्हें मिल जाएगा। बताते हैं कि पार्टी सिंबल को लेकर भी दुष्यंत की टीम के बीच मंथन हो चुका है। पार्टी सिंबल प्रदेश के किसान, मजदूर व आम लोगों को रिझाने वाला हो सकता है। दुष्यंत के करीबी सूत्रों का कहना है कि जननायक जनता पार्टी के साथ साथ आवेदन में 2 और विकल्प दिए गए थे। नई पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए बने नियमों के तहत ऐसा करना अनिवार्य भी है। दूसरे 2 नाम जननायक प्रोग्रेसिव पार्टी है और जननायक जनता दल बताए गए हैं। यही नहीं, पार्टी रजिस्ट्रेशन में मुख्य नाम पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के किसी करीबी और पारिवारिक सदस्य का है। पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 25 फाउंडर सदस्यों के नाम हैं। इनमें दुष्यंत व दिग्विजय सिंह चौटाला के नाम भी शामिल हैं।
इन सभी सदस्यों के रिहायशी प्रमाण पत्र के अलावा इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, पैन कार्ड सहित कई तरह के दस्तावेज भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जमा करवाए गए हैं। बताते हैं कि अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा अन्य पदाधिकारियों और प्रदेशाध्यक्ष सहित उनकी पूरी यूनिट के गठन को लेकर भी मंथन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज। बुलेटिन में अब बात करते हैं हिसार से वायरल हुई उस एक वीडियो की, जिसमें ऑटो चालक एक पुलिस कर्मी से अपने किराए की मांग कर रहा है। बार बार किराया मांगने के बाद भी पुलिस कर्मी ने किराया नहीं दिया। आप देख सकते हैं ये वीडियो कि कैसे ऑटो चालक बार बार पुलिस कर्मी को बोल रहा है कि उसका किराया दिया जाए, जो भी उसका किराया बनता है। ऑटो में सवार होकर वो पुलिस कर्मी आया था, लेकिन बार बार कहने पर भी पुलिसकर्मी ऑटो चालक को किराया नहीं दे रहा था। आखिर में ऑटो चालक द्वारा वीडियो वायरल करने की बात करने पर किराया दिया गया। तो ये शर्मनाक हरकत हरियाणा पुलिस की सामने आई है, जो वाकई हरियाणा पुलिस पर कई सवालिया निशान लगा रही है कि आखिर जनता की रक्षा करने वाली पुलिस कब अपनी सही ड्यूटी पर लगेगी, क्योंकि माना जाता है कि पुलिस की ड्यूटी होती है न्याय दिलवाना, लेकिन जब खुद ये वर्दी ही अन्याय करेगी तो आखिर गरीबों को कहां से न्याय मिलेगा। बड़ा सवाल है हरियाणा पुलिस पर। आप बार बार ये वीडियो देख सकते हैं, काफी वायरल हो रही है आजकल ये वीडियो जो हिसार से है। आपको फिर से बता दें कि ऑटो चालक ने पुलिसकर्मी से किराए की मांग की, लेकिन पुलिसकर्मी ने साफ इनकार कर दिया किराया देने के लिए। लेकिन आखिर में जब ऑटो चालक ने इस वीडियो को वायरल करने की बात की तो हरियाणा पुलिस के इस पुलिसकर्मी ने फटाफट से किराया दे दिया। किसानों के हित में काम कर रही है सरकार, ये कहना है राज्य कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का। जी हां, हिसार में पहुंचे राज्य कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसानों को फसल बेचने में किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। कृषि मंत्री ने हिसार के निकटवर्ती गांव बासमंद में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य व महिला मोर्चा हरियाणा की प्रदेश उपाध्यक्ष सोनाली सिंह के मामा उमेद सिंह झंझरिया के आवास पर जलपान कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं भी सुनी। किसानों ने कृषि मंत्री धनखड़ से मूंग की खरीद पुनः शुरू करने की मांग की। हिसार से रामनिवास बेनीपाल की रिपोर्ट, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज। किसानों के मुनाफे को दुगना करने और सफल कृषि के लिए चंडीगढ़ में लगाए गए एग्रोटेक फेयर 2018 का आज आखिरी दिन था। 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चले एग्रोटेक मेले में देश ही नहीं विदेशों से भी कई कंपनियां पहुंची, किसानों के लिए नई तकनीकी मशीनों के साथ, जिनके इस्तेमाल से किसान कम समय में ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे, वो भी बेहतर क्वालिटी के साथ। This is for farming and this is a reaper for cutting the wheat and rice. And while you remove the reaper, it can tilling. Just remove the wheels and put the blades here. It can tilling the farmland. It's just for this. मैं किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनीज लिमिटेड से हूँ और मेरा नाम सत्यम कुमार आलोक है। ये एक रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर है जो किसान की जो भी उपज होती है, चाहे वो आपका आलू हो, मटर हो, जो पेरिसेबल, जो बहुत ही जल्द ख़राब हो सकता है, उसको उनकी जो मेहनत है उसका रिटर्न मिल सके, उस कारण उनको जो है फर्दर कोल्ड चेन, जो कि प्री कूलिंग यूनिट हुआ, आपका कोल्ड स्टोर हुआ वहाँ, या प्रोसेसिंग हुआ वहाँ पे उनको रख रखाव करना होता है। तो ये आपका शीतगृह जो है वहाँ पे रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर यूज होते हैं, जिससे कि आपको जो उपज है वो पूरे साल कस्टमर को और दूर दूर जगह तक मिल सके। जैसे आलू हो गया आपका, सफल मटर आपने यूज़ किया होगा, या जो आपका सी फूड हो गया, डेयरी हो गया, वहाँ पे इनका पूरा उपयोग होता है। उनकी उपज इसके बगैर जो है अधूरी है। उनको उनका इनकम तभी मिल पाता है जबकि इनका रख रखाव या मार्केट में इनका जो है फसल जो भी इनकी उपज है वो अगर सालों भर कस्टमर को मिले।
चंडीगढ़ में आयोजित 13वें एग्रोटेक फेयर में जहां कृषि के लिए नई मशीनें थी, तो साथ ही फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक खेती और इसके साथ अच्छी फसल के लिए नई तरह की कई बातों की जानकारी किसानों को मिली। महकमा बागबानी किसानां दे पੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਨੈਟ ਹਾਊਸ, ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ, ਬੈਂਗਣ, ਬਗਚੋਈ, ਸਲਾਦ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖੁੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਖੁੰਬ ਤੇ ਢੀਂਗਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਜਰਬਰਾ ਤੇ ਰਜਨੀਗੰਧਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ प्रदर्शनी लगाई है। ये बेस तैयार किया हुआ है ये बटन मशरूम के लिए, और उसके बाद ये इसमें बीज डाल देते हैं। उसके बाद जब ये इस तरह ये वाइट दिख रहा है ना आपको, इस ऐसा हो जाता है, फिर इसके ऊपर केसिंग सॉइल डाल देते हैं। ये केसिंग सॉइल है ऊपर से, फिर ये इस तरह से मशरूम। कुल मिलाकर 4 दिन चला 13th एग्रोटेक फेयर 2018 किसानों के लिए और जिम्मेदारों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। मैं ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਮਖੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਸਟ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮਰਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰੇਕ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਦ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਤਾ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ खेती ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਨੇ, ਨਿਊ ਟੈक्नोलॉजी ਨਾਲ सोलर सिस्टम ਤੇ लेटेस्ट मतलब डेवलपमेंट जो पुराने इंस्ट्रूमेंट थे गाँव के अब तो सब बदल गए। नई टेक्निक के सुहागा, हाल सब बदल गया। पट्टा पाने वाली मशीन जो भी है मतलब सारा कुछ चेंज हो गया पहले। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज। सांसद दुष्यंत चौटाला की नई पार्टी का नामकरण जननायक जनता पार्टी 9 दिसंबर को होगा ऑफिशियली ऐलान। मानेसर घोटाला मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं पहुंचे, सीबीआई कोर्ट पंचकुला, 19 दिसंबर को अगली सुनवाई। रोडवेज कर्मियों द्वारा आंदोलन पर परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार का बयान, कहा सरकार नहीं कर रही किसी भी तरह की तानाशाही। मनेठी में हर कीमत पर बनेगा एम्स अस्पताल, दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान। और चंडीगढ़ में लगे 13वें एग्रोटेक इंडिया 2018 के आखिरी दिन भी देखने को मिली पंजाब और हरियाणा से आए जिम्मेदारों और किसानों की काफी भीड़। हरियाणा की हर खबर, चाहे हो पॉलिटिक्स या फिर हो खेल जगत, हर वो खबर जो जुड़ी है हरियाणा की उन्नति और हरियाणा के लोगों से, पेश करेगा आपके सामने हरियाणा ब्रेकिंग। हमारे फेसबुक पेज हरियाणा ब्रेकिंग को लाइक और शेयर जरूर करें।